नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। धरना प्रदर्शन के दौरान होने वाली हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बना गया है, जिस पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। इस कानून के तहत अब कोई भी प्रदर्शनकारी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो सरकार उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे ही उस संपत्ति की भरपाई करेगी। इस कानून का जहां सत्ता पक्ष के नेता एवं कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, वही विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा के पिछले सत्र में पास किया गया संपत्ति क्षति वसूली विधेयक अब कानून का रूप लेकर प्रदेश में लागू हो चुका है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की मोहर के बाद बुधवार को राज्य सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकार ने नए कानून की कॉपी प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों व मंडल उपायुक्तों को भेज दी है। हरियाणा में यह कानून संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2021 कहलाएगा। अब हरियाणा में किसी भी आंदोलन के दौरान होने वाली सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से होगी। हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली कानून लागू करने की कवायद खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान उसी समय शुरू हो गई थी जब प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन तथा डेरा सच्चा सौदा की हिंसा हुई थी। महामहिम राज्यपाल जी के क्षति वसूली विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद आज ये कानून वजूद में आ गया है। कोई भी जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इस कानून के तहत उसकी भरपाई उसी से करवाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे और ट्रिब्यूनल अपना फैसला देगा और उस फैसले के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आंदोलन करना तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व लोगों की तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, बसें तोड़ें, स्टेशन तोड़ें, दफ्तरों को नुकसान पहुंचाएं, तो किसी भी प्रजातंत्र में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कानून उसके ऊपर रोक लगाएगा। कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, इसको आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस से मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें कि वो गाड़ियां तोड़ने वालों के पक्ष में है या उनके विरोध में है, रेलवे स्टेशनों को आग लगाने वालों के पक्ष में है या उसके विरोध में है, बसें तोड़ने वालों के पक्ष में है या उसके विरोध में है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के पक्ष में है या उसके विरोध में। कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट करे। हाउस में तो वो बता नहीं पाए थे। अगर पिछले साल उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू होने के बाद प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई को तेज कर दिया था। इसके चलते विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 18 मार्च को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह विधेयक पेश किया था। कांग्रेस ने इस नए कानून का डटकर विरोध किया था। राज्य सरकार ने इस विधेयक को पारित करने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ये जो सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक 2021 जो हरियाणा सरकार ने मार्च में विधानसभा सत्र के दौरान अपने बहुमत का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए पास करा लिया था और जिसको आज राज्यपाल से भी उन्होंने मंजूर करा लिया है। सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करता है, उसको वसूली के लिए इस देश में और प्रदेश में पहले से ही कानून मौजूद है कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा उससे व्यक्तिगत वसूली उससे कर ली जाएगी। तो जब ये कानून मौजूद है तो इस समय पे जबकि किसान आंदोलन अपने चरम पर है, आज हरियाणा सरकार के खिलाफ हर वर्गों में रोष है, कहीं ना कहीं आए दिन प्रदर्शन धरने चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन को दबाने के लिए, किसान नेताओं को डराने के लिए, विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ये कानून का हरियाणा सरकार लाई है, आनन फानन में इस्तेमाल करेगी ये। देखिए जावेद जी, आप प्रदर्शन करने का, धरने देने का अधिकार लोकतंत्र ने दिया है, संविधान ने दिया है,
और उसी संविधान ने आईपीसी की बहुत सी धाराएं हैं जिसके तहत सरकार अपना कोई अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है तो वसूल ले, तो उसके बावजूद ये संपत्ति प्रदर्शनकारियों की निजी संपत्ति को अटैच करने का, प्रदर्शनकारियों की संपत्ति को नीलाम करने का जो ये कानून है, ये कहीं ना कहीं ये अधिनायकवादी मतलब तानाशाही रवैया सरकार का प्रदर्शित करता है। यूपी सरकार ने ये कानून तानाशाही वाला पहले ही लागू कर दिया था और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है कि विपक्ष का कोई नेता अगर जो आप कोई विपक्षी दल किसी धरने का आह्वान करना है, कोई कर्मचारी संगठन धरना बुला रहा है, वो कर्मचारी संगठन उस धरने में कोई कितने व्यक्ति आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए कोई नेता या वो संगठन कैसे जिम्मेदार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इस कानून लाने का मकसद हरियाणा सरकार का सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, विपक्षी नेताओं को एक तरीके से डराने का है कि वो प्रदर्शन ना करे, जनता को सरकार की कुनीतियों के खिलाफ, सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ, सरकार की लूट के खिलाफ कहीं ना कहीं ये डरा रही है हरियाणा सरकार कि उसके खिलाफ कोई आंदोलन प्रदर्शन ना करे। और इसके आप देखिए भयंकर दुष्परिणाम सामने आएंगे। ये एक सरकार के हाथ में हथियार आ जाएगा विपक्ष के नेताओं का या अपने विरोधी का दमन करने का, उसको कहीं ना कहीं उसको फ्रेम करके किसी अगर जो किसी से खुन्नस निकालना चाहेगी सरकार तो उसको फ्रेम करके उसके बच्चों को सड़क पर लाने का काम ये कानून करेगा। तो हमारी तो ये मांग है कि इस कानून को जल्द से जल्द जैसे लागू हुआ फानन में ऐसे ही रद्द कर दिया जाए। इससे क्या नुकसान होगा? जावेद जी देखिए, अगर जो कोई प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन में 5,000 10,000 आदमी इकट्ठे हैं, वो कानून व्यवस्था संभालने का काम पुलिस प्रशासन का है। सरकार के पास एनफोर्समेंट की एजेंसियां है जो वहां पे रोकेगी। अगर जो उस बीच में कोई 10-5 उपद्रवी अगर जो कोई नुकसान कर देते हैं तो उसके लिए वो नेता या संगठन जिम्मेदार कैसे माना जाएगा? क्षतिपूर्ति का जो विधेयक है, मैं बता रहा हूँ कानून पहले से है, जो नुकसान कर रहा है उसकी वीडियो बनेगी, साबित हो जाएगा तो उससे वसूलती है सरकार, आज से थोड़ी है, ये कानून तो बहुत पहले से है। लेकिन आप 10,000 5,000 लोग अगर जो कहीं इकट्ठा हो रहे हैं उसके प्रदर्शन के लिए चुनिंदा किसी को भी आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, किसी विपक्ष के नेता को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, किसी विधायक विपक्षी विधायक सांसद को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और उसकी संपत्ति अटैच करा लेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ये संदेश दे रही है कि सरकार के खिलाफ, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ मत बोलो, नहीं तो आपको सड़क पर ले आएंगे। इसका ये नुकसान है। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।